आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्ड सीरीज़ में रेफरेंस टैब के बारे में सीखते हैं। पिछले सेक्शन में हमने आपको डिज़ाइन और लेआउट्स टैब के बारे में बताया था और हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। वो डॉक्यूमेंट आपके सामने है। इसी डॉक्यूमेंट को लेके आगे बढ़ते हैं और हम लोग रेफरेंस टैब की बात करते हैं। तो अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई बुक कंपोज कर रहे हैं तो आप रेफरेंस टैब के इस कंटेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने एक बुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप बुक में ये ध्यान रखें कि आप वहाँ पे यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो आप उन्हें प्रॉपर तरीके से, ये आपका हेडिंग है, चलिए हमने हेडिंग दे दिया। इसी तरह से हमारा ये भी एक हेडिंग है नए टॉपिक्स का, इसे भी मैंने हेडिंग दे दिया। उसी तरह से आप आते हैं अगले पेज में कहीं, ये भी आपने कोई नया चैप्टर है जिसका आपका हेडिंग है, हमने हेडिंग दे दिया। तो इस तरह से आप अपने पेजेस में, ये भी एक नया चैप्टर है, इसे भी सेलेक्ट करके हमने इसकी हेडिंग्स दे दी। अब उस हेडिंग के अंदर टाइटल्स सब हेडिंग्स भी हैं, तो आप सब हेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपका हेडिंग्स 2 है, ठीक है, ये आपका हेडिंग 2 हमने ले लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसकी बात करें तो ये हेडिंग 3 है। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग में इसको डिवाइड कर दिए। अब रेफरेंस टैब पे आते हैं। आपके अगर जेहन में कोई बुक आ रहा होगा तो आपको पता है कि एक बुक का जब हम फर्स्ट के बाद सेकेंड कवर पेज के बाद एक पेज जिस पे बिब्लियोग्राफी रहता है और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं तो उस पेज पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलता है। आपके जेहन में अगर कोई बुक होगा तो आपको पता है कि जब हम बुक का कवर पेज हटाते हैं उसके बाद जो पेज आता है उस पर बिब्लियोग्राफी या डिटेल्स रहता है, नेम रहता है बुक का या उस ऑथर का नाम रहता है। उसके बाद जब अगली पेज खोलते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलता है। उस टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपके उस बुक के सारे लेसन या एक्सरसाइज का डिटेल्स पेज नंबर के साथ मेंशन होता है। उसी तरह से आप ही एक बुक कंपोज कर रहे हैं तो आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें भी अपने जितने भी चैप्टर्स हैं जिसको कि आपने हेडिंग के थ्रू ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है, वो चैप्टर्स का कंटेंट्स हमारा इस पेज में आ जाए। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाइए, आपने हेडिंग्स के रूप में डिफाइन किया है तो आप इस हिसाब से हेडिंग ले लीजिए और आप देख सकते हैं कि आपके सामने कंटेंट्स ऐड हो गया। ये आपका ऑटोमेटिकली कंटेंट्स ऐड हो गया। अब आपको लगता है कि अब हम एक और पेज ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसके बाद एक और आप पेज ऐड कर सकते हैं। आप इंसर्ट में जाके एक और ब्लैंक पेज ले लीजिए, आपको एक नया पेज मिल गया और फिर इस नए पेज में आप कुछ लिखते हैं। मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक्स इसमें डिस्कस किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एक चीज़ गौर करिएगा कि इस ऑप्शन पे काम करने के लिए आपको एक बुक की तरह डॉक्यूमेंट तैयार करना ही होगा। उसमें आपको टेक्स्ट अच्छे खासे लिखने होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन पे काम करना है तो आपको एक प्रोफेशनल की तरह एक बुक कंपोज तो करना ही होगा। अब चलिए हम वर्ड को भी हेडिंग ले लेते हैं, वर्ड को भी एक हेडिंग्स के रूप में स्पेसिफाई कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारा एक नया लेसन है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने तो इस कंटेंट्स में ऑफिस तक ही स्पेसिफाई किया है, नया तो है नहीं। तो आप यहाँ से रेफरेंस में जाके अपडेट टेबल कर दीजिएगा, इंटायर टेबल को ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में एक नया चैप्टर ऐड हो गया। तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब देखिए बुक्स में क्या क्या होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक अलग पेज ही छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे उतर जाते हैं, अगले पेज से हमारा लेसन शुरू होता है। तो आइए हम लोग लेसन को नए चैप्टर में डाल देते हैं यहाँ पे। तो
तो ये सब डिज़ाइनिंग कंपोजिंग आपको अपने हिसाब से करना होगा। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर आप बुक देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि बुक में कोई इम्पॉर्टेंट टर्म होता है या कोई टफ हार्ड वर्ड्स होते हैं तो उसका डिटेल्स उसी पेज के बॉटम पे नोट्स के रूप में लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये चीज़ को सेलेक्ट किया, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और यहाँ से हम इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं। देखिए उसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल आ गया और यहाँ पे हम उसके ऊपर कोई नोट लिख सकते हैं। इसको हम लोग फुटनोट्स बोलते हैं। ये आपका फुटनोट हो गया। इस तरह से आपको कोई और भी लगता है कि ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए इसके बारे में। तो इस तरह से हम लोग हर पेज में जो भी हमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिख रहा होता है इस तरह से हम लोग फुटनोट्स दे सकते हैं। तो आप जिस पेज में जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स लगे उसको आप सेलेक्ट करें और उस पर आप फुटनोट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा फुटनोट्स। अब ये फुटनोट दे दिया आपने। अब आप फुटनोट्स को आइडेंटिफाई, तो देखिए आप जैसे ही उस जगह पे जाएंगे तो आप अगर सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसकी प्रिंट करके बुक कंपोज कराएंगे तो भी आपका फुटनोट्स वहाँ दिखेगा। अब हम लोग फुटनोट पे जंप करना चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट फुटनोट पे जाएंगे, यहाँ से हम प्रीवियस फुटनोट पे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जंप कर सकते हैं प्रीवियस पे और नेक्स्ट फुटनोट पे। सारे नोट्स को देखना है, यहाँ से शो नोट्स करिए, आप नोट्स पे आएंगे। आप कहीं भी रहेंगे पेज में, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप टॉप पे हैं, आप शो नोट्स पे जाएंगे तो आप सीधे उस नोट्स पे चले जाएं, उस पेज के शो नोट्स पे जाएं। तो ये हमारा होता है फुटनोट्स। किसी किसी नोट्स में हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स होता है, जैसे हमने फुटनोट तैयार किया, उसका डिटेल्स पेज के सबसे एंड वाले पेज में रहता है, जिसे हम लोग एंड नोट कहते हैं। देखिए ये एंड नोट, देखिए एकदम डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में जाके उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं, तो इसे हम लोग एंड नोट कहते हैं। देखिए ये डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, फुटनोट की तरह ही हुआ, लेकिन फुटनोट आपके हर पेज के फुट पे नोट दे सकते हैं और एंड नोट आपके पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में नोट दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंड नोट और फुटनोट्स। उसी तरह से बात करते हैं अब साइटेशन की। ये आपका हो गया कि एक सोर्स, साइटेशन मतलब हो गया कि यू आर जस्ट गोइंग टू स्पेसिफाई द सोर्स और डिटेल्स ऑफ योर बुक। तो आपका ये नोट्स जिसका सोर्स क्या है, तो आप एक बुक कंपोज कर रहे हो, इसका ऑथर का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे ऑथर का नाम दे सकते हैं। इसका कोई कॉर्पोरेट ऑफर है, ऑथर है, उसका भी दे सकते हैं। टाइटल क्या है, तो ये कंप्यूटर बुक है। कौन से ईयर में आप कंपोज कर रहे हैं ये लिख सकते हैं। कौन सा सिटी है आपका, आप सिटी मेंशन कर सकते हैं। पब्लिशर कोई है आपका तो आप पब्लिशर का नाम लिख सकते हैं। मीडियम कौन सा है, तो इंग्लिश मीडियम है। इस तरह से आप पूरी डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपका बिब्लियोग्राफी भी देना चाहते हैं तो सो बिब्लियोग्राफी भी दे सकते हैं, जहाँ पे आप और भी डिटेल्स दे सकते हैं। इसका स्टेट का नाम दे सकते हैं, कंट्री का नाम दे सकते हैं, कौन सा वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम फर्स्ट है आपका। कितने वॉल्यूम्स में आने हैं, तो मान लो आपने दे दिया है 5 वॉल्यूम्स में आने हैं। इस तरह से जितनी भी आपको डिटेल्स फिल करनी है, आपको लग रहा है, उसको आप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे साइटेशंस स्पेसिफाई कर दिया इस बुक के लिए। अब आप सोर्स को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट में जाके चेंज कर दीजिए। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर आपका
अब ये देखिए, अगर आप बिब्लियोग्राफी, तो आपको पता है कि बिब्लियोग्राफी स्पेसिफाई होता है पेज में, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद बिब्लियोग्राफी स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वहाँ कर्सर रखिए, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करिए। फॉर्मेट्स दिया है किस रूप में बिब्लियोग्राफी आपका आएगा, मैंने ये चुना, देखिए इस तरह से आ गया। इसके स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ऐसा हो गया। तो ये आपका बिब्लियोग्राफी हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइटेशन और बिब्लियोग्राफी देख लिया। मैंने सोर्सेस में जाके आपने जो साइटेशन ऐड किया है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सेक्शन तक हम लोगों ने रेफरेंस में कर लिया। अब बात करते हैं कैप्शन की। यस, कैप्शन क्या होता है? देखिए, जब कभी आप कोई नोट्स बनाते हैं तो उस नोट्स में आप इमेज भी डालते हैं। चलिए हम लोग इमेज लेते हैं, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं, कंप्यूटर का पिक्चर कोशिश करते हैं, कंप्यूटर पिक्चर, कंप्यूटर पिक्चर्स हम लोग ले रहे हैं। चलिए, हम लोग को कंप्यूटर दिख गया, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर ऐड हो गया। चलिए इसकी साइज़ को भी छोटा कर लेते हैं और इसको हम लोग थ्रू कर देते हैं। तो देखिए आपका टेक्स्ट के थ्रू ये ऐड हो गया। अब देखिए, कोई भी जब हम पिक्चर लेते हैं, ये एक पिक्चर ले लिया, उसी तरह से हमें दूसरे पेज में भी कुछ पिक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करना है, फिर से हम जाएंगे और फिर एक पिक्चर लेते हैं। इस बार कंप्यूटर ही लेते हैं, कुछ दूसरे टाइप का लेते हैं। इस बार हम लोग ये ले लेते हैं, इसे भी हम लोग यहाँ से छोटा कर लेते हैं। इसको भी हम लोग रैप टेक्स्ट में जाके थ्रू कर देते हैं। ये भी आपका थ्रू हो गया, जैसे आप देना चाहें। इसमें यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप कुछ और एक इमेज ले लीजिए, यहाँ पे एक और जाके हम इमेज इंसर्ट करते हैं, फिर से कंप्यूटर चूज करते हैं। इस तरह से आपने एक और कंप्यूटर ऐड कर ली। अब देखिए, जब तक आप उसको ड्राफ्ट टेक्स्ट में जाकर थ्रू नहीं करते हैं, वो टेक्स्ट के साथ इधर उधर खिंचाए हुए रहेगा। अब जैसे ही उसको थ्रू करते हैं वो अपना प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लिया, एक और इमेज यहाँ है, हमने इसको भी यहाँ सेट कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने इतने सारे इमेज सेट कर दिए। आपको पता है कि बुक्स में बहुत सारे इमेज होते हैं और उस इमेज का भी अपना एक नाम होता है, कैप्शन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका कैप्शन कैसे करते हैं। आप इंसर्ट कैप्शन में जाइए, यहाँ पे आप फिगर, आपको पसंद है तो फिगर ले लीजिए। तो फिगर की जगह पे आप चाहते हैं कि कुछ और नया नाम आए, तो यहाँ से आप न्यू लेबल दे सकते हैं, तो पिक्चर 1 हो जाए। चलिए फिगर 1 हम रखते हैं, ओके करिए, फिगर 1 आ गया इसके साथ। उसी तरह से दूसरे पिक्चर को हम लेते हैं, फिर से जाते हैं कैप्शन में अपने आप और क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, फिगर 2 ऐड हो जाएगा। इस तरह से तीसरे वाले पे आते हैं, इंसर्ट कैप्शन करते, ओके, कैप्शनिंग अपने आप ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सारे इमेज के साथ कैप्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका कैप्शन बन गया। तो आप एक बुक में बहुत सारे पेजेस में होते हैं, तो आप इसका कैप्शन दे सकते हैं। अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसा बनाया है, आप चाहते हो कि मुझे फिगर्स का भी एक टेबल ऑफ फिगर्स चाहिए, तो यहाँ से जाइए टेबल ऑफ फिगर्स में और ओके कर दीजिए। आपके सारे टेबल ऑफ फिगर्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह से पेज नंबर फिगर 1 पेज नंबर 1 में है, कंट्रोल के साथ क्लिक करिएगा तो आप वहाँ जा भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ फिगर्स। उसी तरह से आप कोई नया अगर फिगर ऐड करेंगे तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में आते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम इसके, जैसे आपको याद होगा बुकमार्क में क्रॉस रेफरेंस था, उसी तरह से आप भी चाहते हैं हेडिंग्स के साथ क्रॉस रेफरेंस कर ले, तो कर लीजिए आप। आपको लगता है ये हेडिंग है, इसको भी यहाँ इंसर्ट कर दें।
और उसके बाद चाहते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंसर्ट कर दें, वर्ड को इंसर्ट कर दें, तो ठीक है, इसको क्लोज कर दें तो कर लीजिए। अब ये आपका एक टॉपिक हो गया। इसके बाद इसको नीचे कर देते हैं, इसको इसके नीचे कर देते हैं और ये आपको इसके नीचे कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये क्रॉस रेफरेंस, अब जिस पे जाना है कंट्रोल के साथ बटन दबाएंगे उस जगह पे हम जंप कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस, जैसे आप बुकमार्क में देख रहे थे। अब देखिए हम लोग का आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या कहता है? यस, तो मार्क एंट्री, यस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक्स में आपको पता है कि जब आप बुक्स का लास्ट पेज देखते हैं तो वहाँ पे एक इंडेक्स बोल के रहता है, इंडेक्स लिखा हुआ रहता है, इंडेक्स, और उस इंडेक्स में पेज नंबर और उस वर्ड को लिखा रहता है, वर्ड और उस पेज नंबर को। मतलब आपके पूरे बुक के उस सारे वर्ड जो इम्पॉर्टेंट है, जो एक मीनिंगफुल है, उनका डिटेल्स वहाँ रहता है। आप भी चाहे तो ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और मार्क एंट्री पे क्लिक करते हैं और मार्क कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरा लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, मार्क एंट्री पे जाते हैं और मार्क कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसी तरह से हमें ये भी कोई वर्ड मिलता है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, मार्क एंट्री में जाते हैं, मार्क कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से कोई और मिलता है, उसको भी सेलेक्ट करते हैं, मार्क एंट्री में जाते हैं और मार्क कर देते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे पेजेज के बहुत सारे चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट वर्ड को यहाँ से मार्क किया और क्लोज कर दी। अब इस तरह से हम लोग एंड पे आते हैं। और यहाँ से हम लोग इंसर्ट इंडेक्स करते हैं और फिर यहाँ से ओके करते हैं। जो भी चीज़ें आपने मार्क की थी वो देखिए पेज नंबर के साथ आपका आ गया। तो ये आपका हो गया इंडेक्स, ये हो गया आपका इंडेक्स। इस तरीके से हम लोगों ने मार्क एंट्रीज भी देख ली। अब आता है आपका मार्क साइटेशन से। यस, अगर आपने एक से ज़्यादा ऑथर्स या पब्लिशर्स का डिटेल डाल रखा है तो आप उनको भी मार्क कर सकते हैं और उनका भी एक टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ बना सकते हैं। जैसे आपका भी टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ डायरेक्ट बनाते हैं, ओके करते हैं, तो आपका कोई भी ऑथोरिटीज़ नहीं है। तो चलिए एक ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मार्क कर लेते हैं, मार्क, और तो कोई है नहीं इसमें। अब उनका भी देखिए, आप ऑथोरिटीज़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, क्लिक करिए, उनका भी एक टीओसी बन जाएगा, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़, ओके करिए, यहाँ पे आ गया। अब ये जो है आप इनको हटा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और सारी चीज़ें हट सकती हैं। तो यहाँ पे आपका एक टेबल ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम में ही है, आपका पेज नंबर 1 में ही है, वो डिटेल्स दिखा रहा है। यही हो गया आपका टेबल ऑफ ऑथोरिटी। जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए थे, उसी तरह से आपके पेज में या डॉक्यूमेंट्स में एक से ज़्यादा ऑथोरिटीज़ हैं तो आप उनकी भी मार्क बना सकते हैं। तो ये है आपका रेफरेंस टैब, जिसमें आपने देखा कि इस टैब के अंतर्गत आने वाले टूल्स का इस्तेमाल हम लोग एक नोट्स या कंप्लीट बुक डिज़ाइन में कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।